छोटे ने कर दियो कमाल जुल्म। इस तरह से भगवती जगदम्बा का जो यज्ञ था सूरत नाम के राजा और वैश्य ने सुमेधा नाम मुनि के माध्यम से यज्ञ को देखा और यज्ञ को देखा। यज्ञ में सम्मिलित रहते हुए भगवती की अर्चना करते रहे, भगवती की पूजा करते रहे। भगवती का जो यज्ञ हुआ था उस यज्ञ को भी किया। यज्ञ को करने के पश्चात माँ भगवती ने प्रत्यक्ष रात्रि के समय पे जो यज्ञ हुआ था उस यज्ञ में भगवती स्वयं अक्षातस सहस्त्राणि यज्ञकार समन्वता 18 वज्रों के साथ में भगवती जगदम्बा वहां पे प्रकट हुई। अब प्रकट भगवती की उस छटा को देख करके बड़े ही प्रसन्नचित्त हुए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। देखो हमारे देखो भगवती की कृपा से, भगवत कृपा से यहाँ पे सभी नौजवान आपको का नाम है मीठा जल पिला रहे हैं, शरबत तो पिला रहे हैं, लेकिन शरबत पीने के साथ में भी हमको भी कुछ अपना ध्यान रखना है कि शरबत के गिलास नहीं छोड़ के चले जाते। इन शरबतों के गिलास को तुम का नाम है लेकर के बाहर डाल देना, जाकर उनको वहां पर भस्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे डले छोड़ देते हो, इधर से उधर उड़ते हैं, उधर से इधर उड़ते हैं, कभी इधर आते हैं कभी उधर आते हैं। अरे तुम का नाम है अपनी मर्यादा, तुम सफाई भगवती के प्रांगण में तुम स्वयं सफाई करोगी तो तुम्हारे घर में भी भगवती सफाई रखेगी। अगर तुम यहीं पर भगवती के दरबार में तुम यहाँ पर गंदगी करोगी, यहाँ पे तुम का नाम है शरबत के गिलास यहीं पे छोड़ करके जाओगे तो माँ भगवती कम नहीं है, वो भी तुम्हारे घर पे इसी प्रकार की गंदगी करके दिखाएगी। विश्वास नहीं हो तो देख लेना, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे। इसमें क्या बात है। बोलिए साचे दरबार की जय। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, जब देवताओं को बड़ा ही प्रसन्न चित्त होकर के अपने स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हो चुका था, स्वर्ग का अधिकार प्राप्त होने के पश्चात में देवताओं को तो थोड़ी सी अहंकार जागृत हो जाता है ना। एक दिन की बात तो है, इंद्रादिक देवता अपने में बैठे थे। इंद्र अपने इंद्रासन पे बैठा था, सभी देवतागण वहां पे विराजित थे। अप्सराएं वहां पर नृत्य कर रही थी, गंधर्व अपने गान गा रहे थे और अंध गंधर्वों के गान को सुनकर के अप्सराओं के नृत्य को देख करके इतने वशीभूत हो गए थे, वो ये नहीं समझ सके थे आखिरकार हमारे यहाँ पे कौन आ रहा है। देव युग के गुरुदेव बृहस्पति देव वही स्वर्ग में पधारे। जैसे ही अपनी सीढ़ी को प्रवेश करके अंदर देखा, इंद्र अपने आसन पर बैठा है। उसने कर्णमन तो अपने गुरुदेव को देखा, वहां पे गंधर्व को जो गान कर रही थी, अप्सरा नृत्य कर रही थी, उसमें बिल्कुल वशीभूत हो रहा था। देवता गणवीनों ने भी नहीं देखा, बृहस्पति देव ने देखा कि देखो तो सही, इतने इतने मद में चूर हो रखे हैं। बृहस्पति देव वहीं से वापस लौट आए। बृहस्पति देव जब वापस लौटे, जब वहां पर गान विद्या बंद हो गई, अप्सराओं ने नृत्य बंद कर दिए, गंधर्वों ने गान बंद कर दिए, इनको एकदम ध्यान आया था कि हमारे गुरुदेव आए थे, गुरुदेव की हमने अवहेलना की।